तो दोस्तों साल 2025 वैसे भी देखा जाए तो एक ऐसा साल है जहां पर बहुत ही लिमिटेड तादाद में जो है ऐसी फिल्में आएंगी जिनको लेकर पब्लिक के बीच में किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट रहेगा, बज़ रहेगा, हाइप रहेगा। ऐसी फिल्मों की जो तादाद रहने वाली है वो बहुत ही कम होने वाली है और इस चीज को लेकर ऑलरेडी एग्जीबिटर्स के बीच में एक बहुत ही चिंता का माहौल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ फिल्में आई, बड़ी फिल्में जैसे कि गेम चेंजर, जैसे कि अभी रिसेंटली सिकंदर, जिनसे उम्मीदें जितनी थी उस तरीके से वो फिल्में परफॉर्म ही नहीं कर पाई पैन इंडिया लेवल पर या फिर अपने मार्केट के अंदर कि उससे एग्जीबिटर्स को जो है किसी भी तरीके का फायदा हो पाए। और अब जो आगे होने जा रहा है वो कुछ इस कदर है कि आगे भी जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी उनमें से मैक्सिमम फिल्में जो है एक साथ एक ही डेट पर जो है अब रिलीज होने जा रही हैं। ये चीजें तब तक जो है किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी नहीं करती है जब तक ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हो जिनका टारगेट जो है केवल एक या दो ही मार्केट हो। अब जब ऐसी फिल्में आ जाती हैं जो प्रॉपर तरीके से जो है एक तरीके से दो या तीन लैंग्वेज को टारगेट कर रही हो, तब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है चिंता का विषय बन जाता है। अब देखिए 10 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो जाट भी आ रही है, गुड बैड अगली भी आ रही है, जैक भी आ रही है, बजूका भी आ रही है। पर एक तरीके से देखा जाए तो चारों फिल्मों का जो टारगेट है वो एक ही इंडस्ट्री है। कहने को तो अलग अलग भाषा में ये रिलीज होंगी पर यहां पर टारगेट जो है एक ही इंडस्ट्री होने वाली है। फॉर एग्जांपल जाट का प्रॉपर टारगेट हिंदी ऑडियंस रहेंगी, गुड बैड अगली तमिल के लिए, जैक प्रॉपर तेलुगु के लिए और बजूका जो है यहां पर मलयालम ऑडियंस के लिए। वहीं 1 मई को अगर देखा जाए तो यहां पर इस डेट में 3 फिल्में आ रही हैं। अजय देवगन आ रहे हैं रेड 2 के साथ, नानी आ रहे हैं हिट 3 के साथ और यहां पर अगर आपको याद हो तो सूर्या भी आ रहे हैं रेट्रो फिल्म के साथ। वैसे तो देखा जाए तो हिट 3 और रेट्रो बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं लेगी हिंदी मार्केट को, पर डेफिनेटली दोनों ही एक्टर्स के पास इस फिल्म के साथ एक अच्छा खासा मौका जरूर रहेगा एक अच्छा खासा हिंदी मार्केट से कलेक्शन करने का। पर क्योंकि दूसरी तरफ यहां पे रेड 2 रहने वाली है जिसका ऑलरेडी एक बज़ होगा और ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिटर्स जो है इसी फिल्म को लगाने की जब कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल रहेगा हिट 3 और रेट्रो का वो कम ही हो जाने वाला है। और अगर तेलुगु मार्केट की बात करें तो वहां पर डेफिनेटली असर है क्योंकि तेलुगु मार्केट को देखा जाए तो वहां पर सूर्या का भी जो है काफी अच्छा एक पोटेंशियल बनता है और वहां पर जब हिट 3 आएगी तो डेफिनेटली दोनों ही फिल्मों पे थोड़ा बहुत असर जो है पड़ने ही वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि जब ये लोग सब एक ही दिन एक ही डेट पर अपनी फिल्म को जब रिलीज कर रहे हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि पूरी तरीके से ओटीटी वालों का जो है प्रेशर रहता है कि हमें तो इसी डेट पर फिल्म को रिलीज करवाना है, तभी हम जो है आपको उस डेट पर रिलीज देंगे जिस डेट पर आपको निर्धारित रकम जो है दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब वो एक साथ क्लैश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो जो है वो पैसे बना ही रहे हैं। हिट 3 को अगर आप देखोगे तो तकरीबन 54 करोड़ की जो है ओटीटी डील मिली हुई है। तो वो सब चीजें जो है वो लोग का कैलकुलेशन जरूर रहता है, पर यहां पर जब एक साथ इतनी फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं किसी का तो जो है नुकसान जरूर होता है। अब आज की ही बात ले लो, आज जो है इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि रजनीकांत जी की अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म यानी कि कूली जो है यहां पर 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जी हां दोस्तों, वही 14 अगस्त जिसको ऑलरेडी जो है देखा जाए तो वॉर 2 के मेकर्स ने अपनी फिल्म के लिए अनाउंस करके रखा हुआ था, यानी कि एक दिन भी आगे पीछे नहीं, एग्जैक्ट सेम डेट पर जो है वॉर 2 और कूली जो है क्लैश करने जा रही है। जहां एक तरफ वॉर 2 की अगर हम बात करें तो वॉर 2 के पास ऋतिक और जूनियर एनटीआर जैसे 2 एक्टर्स रहेंगे। एट द सेम टाइम एक फ्रेंचाइजी का, एक यूनिवर्स का भी जो है इस फिल्म को एडवांटेज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कूली फिल्म की तो वहां पर देखिए लोकेश कनगराज का नाम है, रजनीकांत जी हैं, साथ ही साथ और भी काफी सारे प्रॉमिसिंग और बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स भी होने वाले हैं। और अगर आपने रिसेंटली, वैसे तो आप देखते नहीं होंगे पर अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली जो है नागवंशी जो कि तेलुगु प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि कूली फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर जाकर एक बॉलीवुड एक्टर की जो है एंट्री होगी, यानी कि एक बॉलीवुड एक्टर का जो है कैमियो रहेगा। और उन्होंने इंडायरेक्टली ये भी कंफर्म किया है कि वो आमिर खान ही होने वाले हैं। और लोकेश कनगराज और कैमियोस, ये जो कॉम्बिनेशन है काफी हद तक एक्साइटमेंट को जो है जनरेट करने में हमेशा से कामयाब रहते हैं। तो हाइप और बज़ के मामले में डेफिनेटली दोनों ही ऐसी फिल्में हैं जो एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आएंगी अपने अपने मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कूली फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट
कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ वॉर 2 की जो शूटिंग है अभी कंप्लीट नहीं हुई है। रिसेंटली ऋतिक को कुछ इंजरी वगैरह हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग वगैरह रुकी थी। तो दोनों ही फिल्में अब क्या सही में उस डेट पर आएंगी? क्या वॉर 2 शायद आगे पीछे हो जाए, दिवाली पर चले जाए, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। पर अभी जो नजर आ रहा है वो तो यही है कि 14 अगस्त को कूली और वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने जा रही है। पर इसी बीच में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सेम इसी समय पर जो है विवेक अग्निहोत्री भी जो है अपनी फिल्म को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर। अब भले ही एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म रहेगी, ऐसा कोई इनिशियल हाइप और बस शायद ना हो, पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को हल्के में लेना मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में सही है, क्योंकि हर किसी ने देखा है कि वो अपने कंटेंट के साथ क्या कर सकते हैं और किस तरीके का बuzz जनरेट कर सकते हैं रिलीज होने के बाद। तो यहां पर साल 2025 का जो इंडिपेंडेंस डे होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है बॉक्स ऑफिस के मामले में। अब बस उम्मीद और आशा यही रखते हैं कि दोनों ही फिल्में एक सुपरहिट धमाकेदार फिल्म साबित हो और अच्छा खासा बिजनेस करे, ताकि कहीं पर भी किसी को जो है नुकसान ना हो, एक लंबा रन ले। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये क्लैश जो है एक फायदेमंद क्लैश साबित होगा। अदरवाइज यहां पर मैं कह सकता हूं कि दोनों ही फिल्मों के पास बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा नंबर रखने का जो है पोटेंशियल है और क्लैश के साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो सकता है। अब वक्त आने पर पता चलेगा क्या होता है। अब ये तो बात है 15 अगस्त की, अब देखते हैं दशहरे पर क्या होता है, दिवाली पर क्या होता है। इन डेट्स पर भी जो है बड़े बड़े क्लैशेस जो हैं देखने को मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि महीना महीना जो है खाली पड़ा रहेगा और जब फिल्में आएंगी एक ही डेट पर 4, 5, 6 फिल्में जो हैं रिलीज हो जाएंगी। अब इससे यह होता है कि जब एक साथ इतनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं तो सभी फिल्मों को देखकर रिव्यू करते करते ही जो है हफ्ता निकल जाता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। वैसे आप पर्सनली जो है कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, वॉर 2, कूली या फिर द दिल्ली फाइल्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।